हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्ल्ड मैथ्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे फोरियर सीरीज। तो चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इन ब्रैकेट an cos n pi x by l प्लस bn sin n pi x by l। यहाँ पे इंटरवल दिया गया होगा -l टू +l या फिर 0 to 2l। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो फोरियर सीरीज में हमें a0, an और bn इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो a0 की वैल्यू होगी a0 इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन लिमिट -l टू +l। मान लीजिए आपको -l टू +l इंटरवल दिया गया है, तो ये होगा f ऑफ x dx। an की वैल्यू होगी 1/l इंटीग्रेशन लिमिट -l टू +l f of x into cos n pi x by l dx। यहाँ पे देखिए जो फॉर्म है उसमें cos किसके साथ एसोसिएट है? an के साथ। मतलब आप जब an फाइंड करेंगे तो f of x के साथ cos n pi x by l मल्टीप्लिकेशन में होगा। लास्ट वैल्यू होगा bn। bn की वैल्यू होगी 1/l इंटीग्रेशन लिमिट -l टू +l f of x into sin n pi x by l dx। थ्योरी में sin किसके साथ एसोसिएट है? bn के साथ। मतलब जब आप bn की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे f of x के साथ आपको sin मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका इंटरवल 0 से 2l दिया गया है, तो हमारा a0 क्या होगा? वो होगा 1/l इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 से 2l f of x dx। दूसरा है an 1/l इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 से 2l f of x इंटू यहाँ पे क्या आएगा? cos n pi x by l dx। और लास्ट में bn की वैल्यू होगी 1/l इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2l f of x इंटू sin n pi x by l dx। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ये वीडियो सीरीज में फोरियर सीरीज में हम लोग 4 मेथड देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेथड 1, फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो चलिए मेथड 1 स्टार्ट करते हैं, फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मेथड 1 में हमारा इंटरवल होगा -π2 +π या फिर 0 to 2π। इसको हम थ्योरी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये होगा -l टू +l इंटरवल या फिर 0 to 2l इंटरवल। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? हम l की वैल्यू डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मेथड 1 में ऑलवेज l की वैल्यू होगी π। तो हम अपना फोरियर सीरीज लिखेंगे। द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f of x is equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinite in bracket an cos, यहाँ पे क्या होगा? n pi x by l। l की वैल्यू हमने क्या ली है? पाई। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस bn sin n pi x by l। l की वैल्यू हमने क्या ली है? पाई। यहाँ पे भी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं तो ये क्या होगा? a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ये है हमारा मेथड 1 का बेसिक फॉर्म। ठीक है, और इसका इंटरवल होगा -π2 +π या फिर 0 to 2π। अब हम लोग a0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a0 क्या होगा? एज पर जनरल फॉर्म a0 की वैल्यू थी 1/l, l की जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई।
इंटीग्रेशन उसमें लिमिट कौन सी थी, -L टू +L। यहाँ पे हम L की जगह पे लिखेंगे -पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स dx। an की वैल्यू एज पर जनरल फॉर्म थी 1/L, L की जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई। इंटीग्रेशन लिमिट कौन सी थी, -L टू +L, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगी -पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx। और लास्ट वैल्यू है bn में 1/L, L की जगह पे पाई। इंटीग्रेशन लिमिट -L टू +L की जगह पे -पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन nx dx। ठीक है। और मान लीजिएगा आपका इंटरवल 0 से 2 पाई दिया गया है। ठीक है, तो a0 क्या होगा, तो एज पर जनरल फॉर्म 1/L, L की वैल्यू है पाई। इंटीग्रेशन लिमिट हम लोग क्या लिखते थे, 0 टू 2L, तो यहाँ पे 0 टू 2 पाई होगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx। an की वैल्यू क्या होगी 1/L, L की जगह पे पाई। इंटीग्रेशन लिमिट थी 0 टू 2L, उसकी जगह पे 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स यहाँ पे होगा cos nx dx। bn में होगा 1/L, L की जगह पे पाई। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx dx। ठीक है, तो फोरियर सीरीज का आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और दूसरा क्या दिया जाएगा, इंटरवल। इंटरवल या तो 0 से 2 पाई होगा या फिर -पाई से +पाई होगा। ये है हमारा मेथड 1 का बेसिक फॉर्म। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में -पाई टू +पाई इंटरवल दिया गया है, तो आपको a0, an और bn की वैल्यू ये मेथड से फाइंड करनी है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको एग्जाम में 0 से 2 पाई इंटरवल दिया गया है, तो आपको a0, an और bn की वैल्यू ये मेथड से फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए अब ओड और इवन फंक्शन देख लेते हैं। ओड इवन फंक्शन आपको -L टू +L इंटरवल के लिए ही चेक करना है। मान लीजिए कि आपको एज पर मेथड 1 इंटरवल दिया गया है -पाई टू +पाई, तो इसमें हम लोग ओड इवन कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिप्लेस x बाई -x, x की जगह पे आपको -x रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे -x रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे फिर से f ऑफ x अगर मिल जाए तो वो फंक्शन होगा इवन। और अगर फंक्शन इवन होगा तो हम लोग bn की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x² दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस x बाई -x, x की जगह पे -x रिप्लेस करेंगे। तो x की जगह पे -x लिखेंगे, यहाँ पे -x होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस है, उसकी इवन पावर है, दैट मीन्स माइनस कैंसल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, x²। तो ये टर्म आ गया हमारा f ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, f ऑफ x। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, इवन है, और इवन होगा तो इसमें bn की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0 ले पाएंगे। ठीक है, आपको a0 और an की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, तो और फंक्शन कैसे डिसाइड होगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको f ऑफ x दिया गया है, आपको क्या करना है, सिंपल रिप्लेस x बाई -x, x की जगह पे -x रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रहेगा -f ऑफ x, मतलब आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें a0 इज इक्वल टू 0 और an इज इक्वल टू 0, आपको सिर्फ bn की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो वैल्यू आपको डायरेक्ट 0 मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल टू आपको दिया गया है x³, आपको क्या करना है, रिप्लेस x बाई -x, x की जगह पे आपको -x रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -x³, यहाँ पे माइनस की और पावर, दैट मीन्स माइनस आगे आएगा, ये होगा x³। तो इसको कैसे लिखेंगे, -f ऑफ x। दैट मीन्स इन जनरल
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, ओड फंक्शन है, और अगर एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन हुआ तो ए जीरो की वैल्यू 0 होगी और ए एन की वैल्यू 0 होगी। आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ बी एन की, ठीक है। लेकिन याद रखिए आपको ओड इवन सिर्फ -L2 प्लस इंटरवल के लिए ही चेक करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इन इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन 2π। तो चलिए ये 3 स्टेप में हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 0 से 2l इंटरवल के साथ। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप होगा l की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे पाई, ठीक है। ये 2l का कंपैरिजन हम लोग किसके साथ करेंगे, 2π के साथ। दैट मीन्स l इक्वल टू हमारे पास होगा पाई। चलिए तो सेकंड स्टेप में हमको ओड इवन फंक्शन देखना है। तो जैसे मैंने आगे डिस्कस किया, अगर आपका इंटरवल -L2 प्लस l है तो ही आपको ओड इवन चेक करना है। यहाँ पे आपका इंटरवल कौन सा फॉर्म में दिया गया है, 0 से 2π। दैट मीन्स आपको ओड इवन यहाँ पे चेक नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज नाइदर ओड नॉर इवन, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोग अपना फोरियर सीरीज लिखेंगे। द फोरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इन ब्रैकेट an cos nx प्लस bn sin nx। यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, पाई। दैट मीन्स ये हमारा मेथड 1 का बेसिक फॉर्म आएगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं a0 की वैल्यू। a0 क्या होगा, 1/π लिमिट, इंटीग्रेशन लिमिट हमको जो क्वेश्चन में आपको दी गई है वही आपको यूज करनी है, ठीक है। तो ये होगा 0 से 2π एफ ऑफ एक्स dx। चलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 1/π 0 से इंटीग्रेशन 2π एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है e रेस टू माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 1/π इन इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा e रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1। इंटीग्रेशन लिमिट है हमारे पास 0 से 2π। तो चलिए इसमें हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 में बाहर लिख देता हूं, तो 1 डिवाइडेड बाई वो हो जाएगा -π। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे पहले आपको हायर लिमिट 2π रिप्लेस करना है। तो ये होगा e रेस टू माइनस 2π, अभी बीच में माइनस। अब जब भी आप लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब x की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -π e रेस टू माइनस 2π माइनस e रेस टू 0 की वैल्यू हमारे पास है 1। ये हो गया हमारा a0। तो चलिए an की वैल्यू फाइंड करते हैं। an की वैल्यू होगी 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे an के साथ क्या है, cos। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स cos nx dx आएगा, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू होगा 1/π इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2π एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करते हैं e रेस टू माइनस एक्स cos nx dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन e रेस टू अल्फा एक्स cos बीटा एक्स dx। ये हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए ये हमारा जो स्टेप है उसको हम अल्फा और बीटा के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे -1 और बीटा की वैल्यू क्या है, n। देख लीजिए जो एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फा, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है साइन या फिर कोस, यहाँ से आपको मिलेगा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 और बीटा की वैल्यू क्या है, n। तो चलिए हमारा आंसर आएगा 1/π एज इट इज, एज पर इंटीग्रेशन फॉर्मूला e रेस टू अल्फा एक्स आपको एज इट इज लिखना है। दैट मीन्स e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय आपको करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, दैट मीन्स n स्क्वायर, और इन ब्रैकेट यहाँ पे पहले लिखना है आपको अल्फा, थोड़ा स्पेस बना के बीटा। चलिए तो यहाँ पे पहले क्या है, cos nx। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं cos nx, यहाँ पे होगा sin nx और बीच में क्या है, प्लस, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 से 2π
तो चलिए इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू रिप्लेस करने से पहले ये 6 फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। cos 2n पाई का वैल्यू क्या है 1, cos n पाई का वैल्यू है -1/n, cos 0 का वैल्यू होगा 1, sin 2n पाई, sin n पाई और sin 0 सबका वैल्यू क्या है 0। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हायर लिमिट पहले रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये है हमारा मेन ब्रैकेट। चलिए तो पहले हम लोग x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 2 पाई हायर लिमिट, तो ये होगा e−2 पाई डिवाइडेड बाई -1 स्क्वायर होगा 1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट। अब हम यहाँ जो x है उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे 2 पाई, तो ये होगा cos 2n पाई। cos 2n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, दैट मीन्स -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस यहाँ पे n एज इट इज sin nx, x की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 पाई, दैट मीन्स sin 2n पाई। sin 2n का वैल्यू आएगा 0, ठीक है। चलिए अब लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं, तो बीच में आएगा माइनस इन ब्रैकेट। यहाँ पे x की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 0, दैट मीन्स e⁻0 डिवाइडेड बाई -1 स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट। यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस करेंगे हम लोग 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे -1 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे है साइन में देख लीजिए एज पर फॉर्मूला 4, 5, 6 ऑलवेज उसका वैल्यू क्या होगा 0, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 0। और ये जो मेन ब्रैकेट है यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये है 1 डिवाइडेड बाई पाई इन ब्रैकेट e⁻² पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर। ये ब्रैकेट में क्या है -1, यहाँ पे कितना माइनस है 1 और 2 माइनस हुआ, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, e⁻0 इसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर। और सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई पाई 1 प्लस n स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 1 माइनस e⁻² पाई। ये है an की वैल्यू, ठीक है। अब bn की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो चलिए bn की वैल्यू होगी 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई f ऑफ x साइन nx dx। f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, f ऑफ x की वैल्यू है e⁻x इंटू साइन nx dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन होगा e⁻x साइन βx dx। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर होगा e⁻x डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन ब्रैकेट। पहले अल्फा लिखिए, थोड़ा स्पेस बना के बीटा। यहाँ पे पहले क्या है साइन, तो पहले लिखिए अल्फा के साथ साइन βx और बीटा के साथ लिखिए कोस βx। दैट मीन्स पहले साइन है तो पहले साइन लिखिए, बाद में कोस, और साइन में आएगा बीच में माइनस। तो चलिए इसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -1 और बीटा की वैल्यू होगी n, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 बाई पाई इन ब्रैकेट एज पर फॉर्मूला e⁻x, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, वो होगा -1 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स n स्क्वायर इन ब्रैकेट। पहले अल्फा लिखिए, अल्फा क्या है -1, थोड़ा स्पेस बना के बीटा लिखिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है sin nx, तो पहले हम लोग लिख देते हैं sin nx, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos nx और बीच में क्या आएगा माइनस। ये है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, और यहाँ पे लिमिट होगा 0 से 2 पाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपका x है वहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस करेंगे पहले 2 पाई, फिर बीच में माइनस साइन होगा, फिर x की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं 1 बाई पाई, ये है हमारा मेन ब्रैकेट। यहाँ पे पहले हम लोग x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 2 पाई, तो ये होगा e⁻² पाई डिवाइडेड बाई -1 स्क्वायर होगा +1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए साइन है, हमने आगे देखा
जहाँ पे भी साइन होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो x की जगह पे रिप्लेस करिए 2 पाई, तो ये हो जाएगा साइन 2n पाई, तो वो वैल्यू हो जाएगी 0। माइनस यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कीजिए 2 पाई, तो ये हो जाएगा cos 2n पाई। cos 2n पाई की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स n इंटू cos 2n पाई की वैल्यू है 1। माइनस अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0 की, तो e रेस टू 0 दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कीजिए 0, तो साइन 0 का आंसर क्या आएगा 0, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू होगी 0 माइनस n एज इट इज, यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कीजिए 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये हमारा मेन ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं, तो 1 बाई पाई इन ब्रैकेट e रेस टू माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस n है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक माइनस है, ये दो माइनस है, दैट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दो टर्म का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या रहेगा n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई पाई 1 प्लस n स्क्वायर, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा e रेस टू माइनस 2 पाई माइनस n प्लस n, ये है हमारा bn। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है a0 an और bn उसकी वैल्यू रिप्लेस करके ऐसे आपको फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर f of x इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमको l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो l की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ये जो इंटरवल दिया गया है उसको हम माइनस एल टू प्लस एल के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो l इक्वल टू हमको क्या मिलेगा पाई, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है l इक्वल टू पाई। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमको ऑड और इवन फंक्शन चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर हमको दिया गया है, हम क्या करेंगे रिप्लेस x बाई माइनस x की जगह पे माइनस x हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो ये होगा f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे माइनस x रिप्लेस करिए तो वो होगा माइनस x प्लस ये है माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास टर्म रहेगा माइनस x प्लस ये नेगेटिव है और उसका इवन पावर है, दैट मीन्स माइनस कैंसल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x, दैट मीन्स अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x होता है तो वो इवन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नॉट इक्वल टू है, सो f ऑफ x इज नाइदर और नॉर इवन। चलिए थर्ड स्टेप में हम लोग अपना फोरियर सीरीज लिखते हैं। द फोरियर सीरीज इज f ऑफ x इज इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट an cos nx प्लस bn sin nx। चलिए हमको अब a0 an और bn की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो a0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a0 इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ये एल्जेब्रिक टर्म है, x की एक पावर है उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन लिमिट होगा माइनस पाई टू प्लस पाई इज इक्वल टू 1 बाई पाई, ये हमारा मेन ब्रैकेट है। चलिए पहले हायर लिमिट हम लोग पुटअप करेंगे, x की जगह पे प्लस पाई हम लोग रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये होगा पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई क्यूब बाई 3 माइनस, अब हम x की जगह पे माइनस पाई रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस पाई उसका इवन पावर, दैट मीन्स ये होगा पाई स्क्वायर बाई 2
प्लस यहाँ पे x की कितनी पावर है, 3 पावर, और x की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे माइनस पाई, दैट मीन्स माइनस पाई क्यूब होगा माइनस पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये अपना मेन ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई पाई, पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई क्यूब बाई 3। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं, ठीक है। तो ये होगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे दूसरा माइनस है, माइनस माइनस प्लस पाई क्यूब बाई 3। यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 2 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये होगा 1 बाई पाई, पाई क्यूब बाई 3 प्लस पाई क्यूब बाई 3, दैट मीन्स 2 पाई क्यूब बाई 3। एक एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा पास फाइनल आंसर रहेगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3। ये हमारा a0 है, ठीक है। चलिए an की वैल्यू फाइंड करते हैं। an इज इक्वल टू होगा 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम लोग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पाई। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको u और v सिलेक्ट करना है, तो ये एल्जेब्रिक टर्म को हम u लेते हैं और ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को हम v एजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चेन रूल का फॉर्मूला है u एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स x प्लस एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, v का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। तो cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx डिवाइडेड बाय n। ये फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट माइनस। अब हमको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव होगा 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। अब यहाँ पे जो भी टर्म है sin nx बाय n उसका हम फिर से इंटीग्रेशन लेंगे। तो sin का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। एक n यहाँ पे पहले से था, दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर डिवाइड में क्या आएगा n, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर। चलिए सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप लेते हैं। ये जो 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टर्म बचेगा सिर्फ 2। ये माइनस आगे हम फॉरवर्ड करते हैं, cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx बाय n, दैट मीन्स a होगा n क्यूब, ठीक है। अब आगे ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, दैट मीन्स आगे सब टर्म हमारा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की लिमिट दे रहा हूँ माइनस पाई टू प्लस पाई। चलिए ये होगा 1 बाई पाई, ये हमारा मेन ब्रैकेट है, ठीक है। पहला जो हम ब्रैकेट लेंगे उसमें हम लोग प्लस पाई ये लिमिट पुट अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे हमारा पास टर्म है sin nx, x की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे पाई, तो sin n पाई की वैल्यू क्या होगी 0, दैट मीन्स 0 के साथ ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 आ गई। सेकंड टर्म आपके पास कौन सा है cos, दैट मीन्स उसका वैल्यू हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पे पाई रिप्लेस करेंगे, तो 1 प्लस 2 पाई इंटू यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स मैं उसको लिखता हूँ -1 इंटू cos n पाई, cos n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, प्लस चलिए लास्ट टर्म कौन सा है sin में वैल्यू हमको मिलेगी 0, sin n पाई दैट मीन्स 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस, अब लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं माइनस पाई, तो यहाँ पे देखिए फिर से साइन आया, sin -n पाई, sin -n पाई की वैल्यू भी होगी 0 माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस पाई, ठीक है। x की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं माइनस पाई, ये -1 इंटू cos -n पाई, cos -n पाई या फिर cos n पाई वैल्यू होगा -1/n डिवाइडेड बाय है हमारे पास n स्क्वायर, प्लस लास्ट टर्म कौन सा है साइन वाला, साइन का वैल्यू ऑलवेज आएगा 0, ठीक है। चलिए तो ये हमारा मेन ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई पाई। अब हमको क्या करना है, ये सिंप्लीफाई करना है, सब ब्रैकेट में माइनस प्लस जो भी है वो हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे माइनस कितना है, यहाँ पे 1 और 2, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये होगा 1 प्लस 2 पाई -1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर।
चलिए बाकी सब टर्म 0 है। अब यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 1 2 और 3 माइनस है, दैट मीन्स ये होगा -1 माइनस 2 पाई माइनस 1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा 1/पाई, यहाँ पे -1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में रहेगा 1 प्लस 2 पाई, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं, तो ये होगा -1 माइनस माइनस प्लस 2 पाई, यहाँ पे माइनस और प्लस 1 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/पाई माइनस 1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या होगा 2 पाई प्लस 2 पाई होगा 4 पाई, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 4 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये है हमारा an। अब हम bn की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। bn की वैल्यू होगी 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू प्लस पाई f ऑफ x साइन nx dx इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू प्लस पाई x प्लस x स्क्वायर साइन nx dx इज इक्वल टू 1/पाई। फिर से यहाँ पे हम लोग चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे u वाला टर्म कौन सा है x प्लस x स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा। साइन का हमको इंटीग्रेशन लेना है, साइन nx का इंटीग्रेशन होगा cos nx बाई n। सेकंड टर्म होगा माइनस। चलिए फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे जो भी है उसका हमको डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव होगा 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। अब यहाँ पे जो भी टर्म बचा है माइनस cos nx बाई n, उसका हमको इंटीग्रेशन लेना है, तो माइनस आगे फॉरवर्ड होगा, cos nx का इंटीग्रेशन होगा साइन nx बाई n स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस। अब यहाँ पे जो भी टर्म है उसका हमको क्या करना है डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0, 2x का डेरिवेटिव होगा 2, ये माइनस, यहाँ पे साइन nx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos, दैट मीन्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos nx बाई n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है -पाई टू प्लस पाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हायर लिमिट रिप्लेस करेंगे, ये हमारा मेन ब्रैकेट है, पहले हम प्लस पाई रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे पाई प्लस पाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स वो हो जाएगा -1 इंटू, यहाँ पे आपको x की जगह पे रिप्लेस करना है पाई, cos n पाई की वैल्यू है -1/n डिवाइडेड बाई n माइनस। सेकंड टर्म कौन सा है साइन वाला, अगर आपको कोई भी साइन वाला टर्म अब दिखे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि साइन n पाई का वैल्यू है 0, प्लस लास्ट टर्म में क्या है cos, दैट मीन्स ये टर्म हमको लिखना है 2 एज इट इज, यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कीजिए पाई, तो cos n पाई का वैल्यू क्या है -1 माइनस 1/n बाई n क्यूब, ये हाई लिमिट हो गया माइनस। अब हम माइनस पाई रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस पाई रिप्लेस करेंगे, तो ये -पाई प्लस यहाँ पे -पाई का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स वो हो जाएगा +पाई स्क्वायर इंटू -1 इंटू यहाँ पे cos n माइनस पाई, cos n माइनस पाई दैट मीन्स -1/n डिवाइडेड बाई n माइनस। सेकंड टर्म में क्या है साइन वाला वैल्यू हो जाएगा 0, प्लस 2 एज इट इज, यहाँ पे x की जगह पे आपको रिप्लेस करना है -पाई, तो cos -n पाई दैट मीन्स वो हो जाएगा -1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब। यहाँ पे लोअर लिमिट का ब्रैकेट कंप्लीट, और ये अपना मेन ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट, यहाँ पे एक माइनस है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -पाई प्लस पाई स्क्वायर -1/n डिवाइडेड बाई n। नेक्स्ट टर्म क्या है 0। अब यहाँ पे लास्ट टर्म है 2 -1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब। चलिए ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस और यहाँ पे माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा -पाई प्लस पाई स्क्वायर -1/n डिवाइडेड बाई n। तो चलिए लास्ट टर्म में कोई भी माइनस टर्म नहीं है, तो ब्रैकेट के आगे एक माइनस है, दैट मीन्स लास्ट टर्म हो जाएगा -2 -1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सेकंड टर्म और
फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बचा है उसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या होगा, -1/n/n। फर्स्ट टर्म में ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं, तो ये होगा -π स्क्वायर। यहाँ पे आगे क्या है प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा -π प्लस π स्क्वायर। यहाँ पे प्लस π स्क्वायर और -π स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं 1/π -1/n/n। अब हमारे पास रहेगा -π, दैट मीन्स -2π। यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, -2 -1/n डिवाइडेड बाय n। ये हमारा bn है। ठीक है, और लास्ट में आपको फोरियर सीरीज इज गिवन बाय करके ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, आपको a0 an और bn उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस पाई, इंटरवल है -π लेस देन x लेस देन पाई। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, l की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो यहाँ पे हम जो इंटरवल है उसको -l टू प्लस l के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो l इक्वल टू क्या होगा, पाई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ओड इवन फंक्शन चेक करेंगे। यहाँ पे इंटरवल कौन सा है, -π टू +π, दैट मीन्स हमको ओड इवन फंक्शन चेक करना है। तो f ऑफ x इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, x प्लस पाई। रिप्लेस करेंगे हम लोग x की जगह पे -x, तो यहाँ पे होगा f ऑफ -x, दैट मीन्स ये होगा -x प्लस पाई। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे f ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x, that means f of x is neither odd nor even। ये odd और even दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको अभी भी odd और even फंक्शन समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, ए फंक्शन ऑफ x है उसमें x की जगह पे 2 रिप्लेस कीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस पाई। पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 3.14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.14। अब f ऑफ -x उसमें भी सेम वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, x की जगह पे -2 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3.14। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 1.14। तो आपको क्या करना है, ये जो दो आंसर है उसको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर ये दोनों आंसर आपका इक्वल होता है तो वो हो जाएगा इवन। अगर ये प्लस 5.14 है और नीचे वाला आंसर -5.14 है तो वो हो जाएगा ओड। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा प्लस 5.14 है और यहाँ पे 1.14 है, मतलब हमारा आंसर टोटली चेंज हो चुका है। दैट मीन्स ये फंक्शन ओड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप में हमारा फोरियर सीरीज लिखते हैं। तो फोरियर सीरीज इज f of x is equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity in bracket an cos nx plus bn sin nx। आगे हम क्या करेंगे, a0 an और bn की वैल्यू फाइंड करके ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए a0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a0 की वैल्यू होगी 1/π, इंटीग्रेशन हमको दिया गया है -π टू +π, f of x dx इज इक्वल टू 1/π, इंटीग्रेशन लिमिट -π टू +π, f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस π dx इज इक्वल टू 1/π। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस π की कितनी पावर है, 1 पावर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस π स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लिमिट होगा -π टू +π। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2π, ये हमारा मेन ब्रैकेट है। फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, जो x है उसकी जगह पे हायर लिमिट पुट अप करेंगे +π, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई होल स्क्वायर माइनस। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे -π रिप्लेस करेंगे, तो -π प्लस π क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स लोअर लिमिट वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मेन ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2π, पाई प्लस पाई दैट मीन्स 2π का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4
पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई का पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा a0 का आंसर क्या होगा 2 पाई। चलिए an की वैल्यू होगी 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस पाई कोस एन एक्स डी एक्स। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो एज पर चेन रूल हमारा u क्या है x प्लस पाई, वो एज इट इज रहेगा, और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स बाई एन। ये हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो u है x प्लस पाई उसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव होगा 1 और पाई का डेरिवेटिव होगा 0। यहाँ पे साइन एन एक्स है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 का डेरिवेटिव आगे हमको क्या मिलेगा 0, दैट मीन्स आगे हमारा सब टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट दे देते हैं, यहाँ पे माइनस पाई और ये हाई लिमिट है प्लस पाई। 1 बाई पाई ये हमारा मेन ब्रैकेट है। अब हम हाई लिमिट पहले रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जहाँ पे भी x दिखे पहले आपको क्या रिप्लेस करना है प्लस पाई। तो यहाँ पे देखिए साइन एन पाई, साइन एन पाई का वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस ये 1 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस है, उसको हम लिख देते हैं -1 इंटू यहाँ पे x की जगह पे आपको रिप्लेस करना है प्लस पाई। तो कोस एन पाई का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये हायर लिमिट हमारा कंप्लीट माइनस। अब हमको क्या करना है, लोअर लिमिट में माइनस पाई रिप्लेस करना है। जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे आपको माइनस पाई रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये साइन वाला टर्म है, तो यहाँ पे साइन माइनस एन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हमारा 0 माइनस, यहाँ पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस है, उसको हम लिखते हैं -1। चलिए यहाँ पे रिप्लेस कीजिए कोस माइनस एन पाई। तो कोस माइनस एन पाई की वैल्यू क्या होगी -1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। चलिए ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे हम लोग अपना मेन ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाई पाई। चलिए यहाँ पे माइनस कैलकुलेट कीजिए, ये 1 और 2 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे कितना माइनस है 1 2 एंड 3, दैट मीन्स 3 माइनस, ये आ जाएगा -1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर होगा 0। an की वैल्यू हमको क्या मिली है 0। अब bn की वैल्यू फाइंड करते हैं। bn की वैल्यू होगी 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस पाई इंटू साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पाई। यहाँ पे भी फिर से चेन रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हमारा u कौन सा है x प्लस पाई, वो एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एन एक्स बाई एन माइनस। अब जो फर्स्ट टर्म है x है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और पाई का डेरिवेटिव 0 होगा। ये माइनस आगे फॉरवर्ड करते हैं, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आगे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, दैट मीन्स हमारा आगे का सब टर्म हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मैं लिमिट ले लेता हूँ माइनस पाई टू प्लस पाई। चलिए अब लिमिट रिप्लेस करते हैं, ये 1 बाई पाई इन इंटीग्रेशन, ये हमारा मेन ब्रैकेट है। यहाँ पे x की जगह पे हमको रिप्लेस करना है पाई, दैट मीन्स पाई प्लस पाई ये हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पे माइनस है -1। अब कोस एन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/n डिवाइडेड बाई n माइनस यहाँ पे साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस। अब लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं। लोअर लिमिट में हमारे पास क्या रिप्लेस करना है हमको माइनस पाई। तो x की जगह पे यहाँ पे माइनस पाई आप रिप्लेस कीजिए, तो माइनस पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे पूरा टर्म मिलेगा हमको 0 माइनस। दूसरा टर्म हमारे पास क्या है साइन, और साइन माइनस एन पाई दैट मीन्स 0, ठीक है।
ये हमारा मेन ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/पाई, अब हमारे पास यहाँ पे एक ही टर्म है, वो है -2 पाई -1/n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर bn इक्वल टू क्या मिलेगा, bn इक्वल टू हमारे पास रहेगा -2 -1/n बाई n। ठीक है, ये हमारा bn है। और लास्ट में आपको फूरियर सीरीज का ऐसे आंसर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, a0 और bn की वैल्यू रिप्लेस करनी है, और यहाँ पे हमने रिप्लेस की है f(x) की वैल्यू, तो ये हमारा फाइनल फूरियर सीरीज का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर f(x) इज इक्वल टू x² इन इंटरवल -π <x π। ठीक है, तो चलिए हमारा स्टेप 1 क्या होगा, L की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, पाई। इसको हम -L2 + L के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास L इक्वल टू क्या होगा, पाई। सेकंड स्टेप हमारा ओड इवन फंक्शन चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे -π to +π है, दैट मीन्स हमको ओड इवन फंक्शन चेक करना है। f(x) इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x²। हम क्या करेंगे, x की जगह पे -x रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो f(-x) हमारे पास क्या मिलेगा, -x²। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे उसका इवन पावर है, दैट मीन्स माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमको जो भी ओरिजिनल फंक्शन दिया गया है वो हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो f(-x) इज इक्वल टू इसको बोला जाएगा f(x). तो ये हमारा फंक्शन क्या है, इवन, और अगर इवन फंक्शन है तो हम लोग bn की वैल्यू डायरेक्ट क्या लेंगे, 0। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप में फूरियर सीरीज क्या होगा, द फूरियर सीरीज इज f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx। ठीक है, bn की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। चलिए तो हम लोग a0 और an की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए a0 की वैल्यू होगी 1/π इंटीग्रेशन लिमिट -π to +π f(x) dx इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन लिमिट -π to +π f(x) की वैल्यू हमारे पास है x² dx। अब आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन इवन है, दैट मीन्स हम लोग लिमिट हाफ करेंगे। चलिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, -π to +π। ठीक है, यहाँ पे है 0। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको इवन फंक्शन दिया गया है तो हम लोग सिर्फ 0 to π में आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आंसर कहाँ से कहाँ मिलेगा, -π से +π तक। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, सो 2/π, और यहाँ पे लिमिट हाफ होगा 0 to π x² dx इज इक्वल टू 2/π। चले x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 से π, 2/π एज इट इज। चलिए यहाँ पे जहाँ पे भी x आपको दिखे वहाँ पे पहले क्या रिप्लेस करना है, पाई, दैट मीन्स ये होगा π³/3, और माइनस करके हम लोग लिखेंगे 0, क्योंकि x की जगह पे हम लोग 0 रिप्लेस करेंगे, तो ये होगा 2/π इंटू π³/3। यहाँ पे एक एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a0 फाइनल क्या होगा, a0 का वैल्यू हमारे पास रहेगा 2π²/3। ठीक है, अब an फाइंड करते हैं। चलिए an की वैल्यू क्या होगी, 1/π इंटीग्रेशन लिमिट -π to +π f(x) cos nx dx इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन लिमिट -π to +π f(x) की वैल्यू हमारे पास है x² cos nx dx। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, x² इवन है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिमिट हाफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 to π x² cos nx dx। आपको सिर्फ इवन फंक्शन में ही लिमिट हाफ करना है। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, 2/π, यहाँ पे फिर से चेन रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे u की जगह पे हमारे पास है x²। चलिए तो हमारा u एज इट इज cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx/n माइनस x² का डेरिवेटिव होगा 2x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos nx/n²। अब लास्ट टर्म आएगा प्लस,
यहाँ पे 2x है तो x का डेरिवेटिव होगा 1, दैट मीन्स हमारे पास टर्म रहेगा सिर्फ 2। ये माइनस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx बाय एन क्यूब। यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है 2, दैट मीन्स 2 का आगे डेरिवेटिव क्या होगा 0, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का लिमिट देता हूँ 0 to पाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे है 2 by पाई। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग पाई रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपको पाई रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये साइन वाला टर्म है साइन एन पाई, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पे cos वाला टर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू रिप्लेस करना है, तो x की जगह पे आपको रिप्लेस करना है पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स उसको हम लिख देते हैं -1। यहाँ पे cos n पाई का वैल्यू है -1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, प्लस लास्ट टर्म है साइन n पाई का वैल्यू क्या है 0, तो ये हायर लिमिट हमारा कंप्लीट, माइनस अब हम लोअर लिमिट 0 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पे देखिए x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो 0 इंटू कोस वाला जो भी आंसर होगा वो सब 0 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म भी हमारा होगा 0, और लास्ट थर्ड टर्म में साइन है और साइन 0 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 0। यहाँ पे हमारा मेन ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 2 बाई पाई, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 पाई -1/n बाई n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पाई कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4 -1/n बाई n स्क्वायर। ये हमारी an की वैल्यू है। ठीक है, और bn की वैल्यू ऑलरेडी हमने क्या ली है 0, और लास्ट में आपको फोरियर सीरीज में a0 और an की वैल्यू रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है a0 और ये है an, bn की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू हमारा फोरियर सीरीज क्या है π² 3 + समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 4 -1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू cos nx। ये हमारा फोरियर सीरीज का फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर f of x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर इन -π लेस देन x लेस देन π। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा l की वैल्यू फाइंड करना, तो l की वैल्यू होगी π। इसको हम जो इंटरवल है उसको -l टू +l के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो l इक्वल टू क्या रहेगा π। सेकंड स्टेप में हमको odd even चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, f of x इक्वल टू हमको क्या दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, x की जगह पे -x रिप्लेस कीजिए, तो f of -x इज इक्वल टू ये होगा -x माइनस x होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा -x माइनस, यहाँ पे जो माइनस है उसका क्या है इवन पावर, दैट मीन्स वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे f of -x इज नॉट इक्वल टू f of x। ठीक है, तो यहाँ पे f of x हमारा क्या है, f of x इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, और सिंप्लीफाई तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2 लीजिए, तो हमारा f of 2 क्या मिलेगा 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू -2। अब हमको क्या करना है, ये टर्म में x की जगह पे -2 रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये होगा -2 माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा 4, दैट मीन्स हमारा आंसर रहेगा -6। ठीक है, तो ये दो आंसर को आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे -2 है, अगर नीचे आंसर -2 आता है तो वो इवन फंक्शन हुआ, अगर ऊपर ये आंसर -2 है और नीचे का आंसर +2 आता है तो ऑड होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या है -2 और नीचे आंसर टोटली चेंज है -6 है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन दिया गया है वो ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए थर्ड स्टेप में हमारा फोरियर सीरीज लिखते हैं। तो फोरियर सीरीज इज f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, चलिए तो a0, an और bn की वैल्यू फाइंड करते हैं। a0 की वैल्यू होगी 1/π
इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन लेते हैं 1 बाई पाई, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई। 1 बाई पाई यहाँ पे पहले मेन ब्रैकेट लेते हैं। चलिए पहले हायर लिमिट टर्म को रखना है तो x की जगह पे हम लोग पहले प्लस पाई रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर दैट मीन्स पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब दैट मीन्स पाई क्यूब बाई 3 माइनस, अब हमको x की जगह पे माइनस पाई रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस पाई स्क्वायर क्या होगा, प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे x की जगह पे हमको क्या रिप्लेस करना है, माइनस पाई, तो माइनस पाई का क्यूब दैट मीन्स वो होगा माइनस पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 1 बाई पाई ये होगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई क्यूब बाई 3, ये माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये होगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 माइनस है दैट मीन्स माइनस पाई क्यूब बाई 3, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाई पाई माइनस पाई क्यूब बाई 3 माइनस पाई क्यूब बाई 3 दैट मीन्स माइनस 2 पाई क्यूब बाई 3। यहाँ पे एक एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर a0 क्या होगा, a0 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब an फाइंड करते हैं। चलिए an की वैल्यू होगी 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। चलिए यहाँ पे चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारा u क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, एज पर चेन रूल u एज इट इज। यहाँ पे v की जगह पे क्या है, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस यहाँ पे जो टर्म है u उसका डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। फिर यहाँ पे हमारे पास टर्म है साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एन एक्स बाई एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, यहाँ पे क्या है माइनस 2x, उसमें से x का डेरिवेटिव 1 दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास रहेगा माइनस 2। ये माइनस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट क्या आएगा, माइनस पाई टू प्लस पाई। चलिए आगे देखते हैं। 1 बाई पाई ये मेन ब्रैकेट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हायर लिमिट पाई रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन एन पाई, ये साइन वाला टर्म है दैट मीन्स वैल्यू होगा 0 माइनस ये दूसरा टर्म है उसमें क्या है कॉस, तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं 1 माइनस 2 पाई माइनस 1। चलिए कोस की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं कोस एन एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे पाई रिप्लेस कीजिए तो वो होगा कोस एन पाई का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस ये जो लास्ट टर्म है उसमें साइन है दैट मीन्स वैल्यू क्या आएगा 0, ठीक है। माइनस अब हम लोअर लिमिट माइनस पाई को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है, साइन माइनस एन पाई दैट मीन्स वैल्यू होगा 0, तो वो पूरा टर्म हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस, चलिए यहाँ पे x की जगह पे माइनस पाई रिप्लेस करिए तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई माइनस 1 इंटू यहाँ पे हम लोग वैल्यू रिप्लेस करेंगे कोस एन माइनस पाई दैट मीन्स उसका वैल्यू होगा माइनस 1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और लास्ट टर्म है साइन का वैल्यू होगा 0, ठीक है। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 1 बाई पाई इन ब्रैकेट यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 माइनस है दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 1 माइनस 2 पाई
माइनस 1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। आगे माइनस कैलकुलेट करते हैं 1 2 and 3, दैट मीन्स 3 माइनस, ये टर्म होगा माइनस 1 प्लस 2 पाई माइनस 1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। चलिए और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई पाई एज इट इज, यहाँ पे माइनस 1/n बाई n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या रहेगा, 1 माइनस 2 पाई, यहाँ पे जो माइनस है वो ये ब्रैकेट में अंदर दे दीजिए, तो ये होगा -1 माइनस 2 पाई, यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल अभी टर्म क्या रहेगा, 1 बाई पाई माइनस 1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यहाँ पे -2 पाई दैट मीन्स -4 पाई, पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल an क्या बचेगा, an इज इक्वल टू -4 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये है हमारा an। अब bn फाइंड करते हैं, ठीक है। bn का वैल्यू होगा 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू +पाई f ऑफ x साइन nx dx इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू +पाई, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x माइनस एक्स स्क्वायर साइन nx dx इज इक्वल टू 1 बाई पाई, यहाँ पे चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा u क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, u एज इट इज, और v की जगह पे है साइन nx, साइन nx का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस nx डिवाइडेड बाई n, ये हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट माइनस। अब ये जो टर्म बचा है u वाला, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ये माइनस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कोस nx का इंटीग्रेशन होगा साइन nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, लास्ट टर्म आएगा प्लस, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और यहाँ पे है -2x का डेरिवेटिव होगा -2। चलिए ये माइनस आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हमको इंटीग्रेशन लेना है साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस nx डिवाइडेड बाई n क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे क्या है -2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, दैट मीन्स आगे हमारा सब टर्म 0 होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट होगा -पाई टू +पाई इज इक्वल टू 1 बाई पाई। चलिए अब यहाँ पे हमारा मेन ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में हम लोग सबसे पहले x की जगह पे पाई रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे पाई रिप्लेस करेंगे तो पाई माइनस पाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ये होगा -1, x की जगह पे पाई रिप्लेस करिए कोस n पाई, दैट मीन्स वो होगा -1/n डिवाइडेड बाई n, माइनस सेकंड टर्म में क्या है साइन n पाई का वैल्यू क्या है 0, प्लस लास्ट टर्म में -2 एज इट इज, यहाँ पे x की जगह पे पाई रिप्लेस कीजिए कोस n पाई का वैल्यू क्या है -1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब, ये हो गया हमारा हायर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट में -पाई रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कीजिए -पाई, तो ये होगा -पाई माइनस पाई होल स्क्वायर, दैट मीन्स पाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, रिप्लेस करेंगे -1, कोस n माइनस पाई, कोस माइनस n पाई, दैट मीन्स वो होगा -1/n डिवाइडेड बाई n, माइनस सेकंड वैल्यू है साइन माइनस n पाई, दैट मीन्स साइन n पाई, और साइन n पाई की वैल्यू है 0, प्लस लास्ट टर्म में है ये -2, यहाँ पे कोस x की जगह पे रिप्लेस कीजिए -पाई, दैट मीन्स कोस माइनस n पाई का वैल्यू रहेगा -1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब, ये हमारा मेन ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई पाई, फर्स्ट टर्म में कितना माइनस है 1, दैट मीन्स ये होगा -पाई माइनस पाई स्क्वायर -1/n डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे है एक बार माइनस, दैट मीन्स ये होगा -2 -1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब। चलिए यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 माइनस माइनस प्लस, ये होगा -पाई स्क्वायर -1/n डिवाइडेड बाई n, ये लास्ट टर्म में एक माइनस है और यहाँ पे एक दूसरा माइनस, दैट मीन्स लास्ट टर्म हो जाएगा प्लस 2 -1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब, ये +2 -1/n बाई n क्यूब और -2 -1/n बाई n क्यूब वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1 रेज टू एन बाई एन, उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर। यहाँ पे होगा माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और माइनस पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1 रेज टू एन डिवाइडेड बाई एन इंटू, यहाँ पे है माइनस पाई, दैट मीन्स ये होगा माइनस 2 पाई। पाई कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बी एन फाइनल क्या बचेगा, बी एन इक्वल टू रहेगा हमारे पास -2 माइनस 1 रेज टू एन डिवाइडेड बाई एन। ये है हमारा बी एन का आंसर। चलिए तो हमारा फाइनल आंसर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये फोरियर सीरीज में हम a0 an और bn की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल फोरियर सीरीज का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए तो ये लास्ट एग्जांपल है। फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन -y लेस देन x लेस देन पाई। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एल की वैल्यू फाइंड करना है। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई। यहाँ पे जो भी इंटरवल है उसको हम -L2 प्लस L के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई। सेकंड स्टेप है हमारा ओड इवन फंक्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, x। क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं। तो ये एफ ऑफ -x इज इक्वल टू होगा -x। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स एज पर थ्योरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ओड है। एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन है तो हमारे पास a0 और an दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 0। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमारा फोरियर सीरीज रहेगा, द फोरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन nx। ठीक है, आपको सिर्फ bn की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ओड। a0 और n की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या लेंगे, 0। ठीक है, तो चलिए bn फाइंड करते हैं। चलिए bn की वैल्यू होगी 1 बाई पाई, इंटीग्रेशन लिमिट हमको दिया गया है -पाई टू प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स साइन nx dx इज इक्वल टू 1 बाई पाई, इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x साइन nx dx इज इक्वल टू 1 बाई पाई। यहाँ पे चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस nx बाई n, माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इन ब्रैकेट, ये माइनस कैरी फॉरवर्ड होगा, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट लेते हैं -पाई टू प्लस पाई इज इक्वल टू 1 बाई पाई। चलिए ये हमारा मेन ब्रैकेट है। फर्स्ट हमारा ब्रैकेट में हम लोग हायर लिमिट प्लस पाई रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे पाई रिप्लेस करेंगे तो ये होगा पाई इंटू, यहाँ पे है माइनस, दैट मीन्स -1। चलिए यहाँ पे x की जगह पे पाई रिप्लेस कीजिए तो कोस एन पाई का वैल्यू होगा -1 रेज टू n डिवाइडेड बाई n, माइनस यहाँ पे है साइन एन पाई का वैल्यू क्या है, 0। दैट मीन्स सेकंड टर्म हमारा 0 होगा, माइनस, अब हम रिप्लेस करेंगे -पाई, यहाँ पे x की जगह पे -पाई रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये -पाई, यहाँ पे फिर से एक -1 है तो इसको हम लोग -1 लिख देते हैं। कोस माइनस एन पाई की वैल्यू होगी -1 रेज टू n डिवाइडेड बाई n, माइनस यहाँ पे है साइन माइनस एन पाई की वैल्यू होगी 0। ठीक है, ये हमारा मेन ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 बाई पाई, यहाँ पे कितना माइनस है, एक बार, तो ये होगा -पाई -1 रेज टू n डिवाइडेड बाई n। चलिए यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करते हैं, 1 2 एंड 3 माइनस है, दैट मीन्स ये टर्म भी रहेगा माइनस पाई -1 रेज टू n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई पाई। यहाँ पे दोनों टर्म इक्वल है, दैट मीन्स इसका होगा एडिशन, -2 पाई -1 रेज टू n डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे पाई कैंसिल होगा। तो bn का हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा,
-2 -1/n डिवाइडेड बाई n, ये है bn की वैल्यू। तो लास्ट में हम लोग फोरियर सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, bn की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, तो ये है हमारा फाइनल फोरियर सीरीज का आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया है मेथड 1 फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड 2 फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।